नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। दोस्तों SDLC मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, काफी टाइम से इसके बारे में मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सारी क्वेरीज मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी आ रही कि सर SDLC समझा दो कि SDLC क्या चीज होती है। साथ ही रिसेंटली भी कमेंट्स मेरे पास आए, लाइव स्ट्रीम जब मैं कर रहा था तब भी मुझसे SDLC के बारे में पूछा गया। तो आज इस टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूं जिससे कि आप सभी लोग SDLC के बारे में जान सके, खास तौर से कंप्यूटर बैकग्राउंड के व्यूअर। SDLC एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अपनी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री कोर्सेज के समय देखने को मिलता है। उस समय तो आप एक प्रोफेशनल पर्सन नहीं होते, तो आपको थ्योरी पढ़कर समझना होता है, लेकिन आफ्टर योर डिग्री कोर्स जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में काम करते हैं या फिर खुद आप एक एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, तब आप एक्चुअल में जान पाते हैं कि SDLC का एक्चुअल प्रोसेस क्या है, SDLC एक्चुअल में क्या है। अब SDLC मींस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम्स या फिर कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा फॉलो किया जाता है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं। लाइफ साइकिल शब्द से ही आप समझ जाएंगे कि लाइफ साइकिल शब्द जब किसी भी चीज के साथ आता है तो उसका मतलब होता है शुरू से लेके अंत तक की कहानी या फिर जर्नी। इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फॉलो किए जाने वाले प्रोसेसेस, स्टेजेस या फेसेस, जो भी आप कहें, इसी को SDLC कहा जाता है। SDLC एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, जो ये इंश्योर करता है कि कोई सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो रहा है या नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की फेजेस जरूरी नहीं है सभी के लिए एकदम सेम हो, अलग अलग मेथोडोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, यानी कि कोई भी कंपनी अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकती है। लेकिन वेरिएशन चाहे कुछ भी हो, SDLC का गोल है कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम एफिशिएंट और एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना। अब इस पूरे प्रोसेस में किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा किन किन फेजेस का यूज किया जाता है वो देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल में सबसे पहला स्टेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, यानी कि रिक्वायरमेंट का पता करना कि किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इस फेज में जितने भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो क्लाइंट हो या फिर एंड यूजर्स हों, इनसे डिस्कशन करके इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है कि भाई क्या क्या आपकी नीड है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर आप चाहते हैं। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो अगला स्टेप होता है सिस्टम एनालिसिस का। इस स्टेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करती है कि किस तरह के सिस्टम आर्किटेक्चर की जरूरत होगी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या होगा। ये फेज हेल्प करता है किसी ऐप के या फिर सॉफ्टवेयर के पोटेंशियल को मेजर करने में, किन किन प्लेटफॉर्म के लिए होगी या किन किन प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, ये सब कुछ। इसके बाद तीसरा फेज आता है डिजाइनिंग का। इस फेज में सॉफ्टवेयर का डिजाइन प्लान होता है। इसमें यूजर इंटरफेस, डेटाबेस स्ट्रक्चर, सिस्टम कंपोनेंट्स, एल्गोरिदम कौन सा यूज होगा, डेटा फ्लो, ये सब प्लान होता है। इस स्टेज पर सॉफ्टवेयर का एक तरह से फाउंडेशन रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है, अब आगे काम शुरू करना है, फाउंडेशन प्रिपेयर हो चुका है। फोर्थ फेज आता है अब इसके बाद डेवलपमेंट। इस फेज के दौरान कोडिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। डेवलपर्स सॉफ्टवेयर के डिजाइन के हिसाब से कोड लिखते हैं और सॉफ्टवेयर के अलग अलग मॉड्यूल पर काम करते हैं और एंड में उन सभी मॉड्यूल को इकट्ठा करके जोड़ देते हैं, जिससे कि एक पूरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बन जाता है, एक पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। फिफ्थ फेज होता है टेस्टिंग का। जब डेवलपमेंट फेज कंप्लीट होता है, इसके बाद सॉफ्टवेयर बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स से होकर गुजरता है। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इतने सारे टेस्टिंग का एक ही एम होता है कि किसी तरीके का कोई बग नहीं रहना चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए सॉफ्टवेयर में। इसके बाद आता है सिक्स्थ फेज डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग होने के बाद और सॉफ्टवेयर को बग फ्री करने के बाद सॉफ्टवेयर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में सॉफ्टवेयर को टारगेट सिस्टम और सर्वर पर इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, ये सब टास्क किया जाता है। अब इसके बाद लास्ट फेज होता है मेंटेनेंस का। अब एक बार अपने कस्टमर के सर्वर पर या फिर सिस्टम पर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर दिया तो अब आ जाता है मेंटेनेंस फेज। अब इसमें यूजर का फीडबैक काम करता है। यूजर सॉफ्टवेयर को यूज करता है, यूजर को कुछ चेंजेस चाहिए तो वो रिपोर्ट करता है, या फिर अगर कुछ बग फील हो रहा है यूजर को तो वो उसे रिजॉल्व करवाता है। साथ ही मेंटेनेंस फेज में लगातार सॉफ्टवेयर की अपडेट्स भी प्रिपेयर करनी होती है, इससे सॉफ्टवेयर को अपडेट करके बग्स को दूर किया जा सके और एरर्स को और आने वाले एरर्स को दूर किया जा सके। मेंटेनेंस फेज का काम होता है सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाना, सिक्योर बनाना और अप टू डेट रखना। तो ये थे स्टेजेस जिनके आधार पर SDLC प्रोसेस काम करता है। लेकिन मैं आपको एक और काम की बात बता दूं, और ये हमेशा ध्यान रखना, और मैंने अभी पहले भी आपको बताया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट टीम इस SDLC को स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर फेज इंक्लूड होगा, कोई फेज नहीं भी इंक्लूड हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी फेज में कुछ चेंज कर दिया जाए। अब बात करते हैं SDLC मॉडल्स की।
एसडीएलसी मॉडल्स क्या होते हैं? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके फेजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी, ये वो किस मॉडल को फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। कुछ पॉपुलर मॉडल्स की बात करते हैं इस वीडियो में, जिसमें कुछ पॉपुलर मॉडल्स हैं, जिसमें पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है आइटरेटिव मॉडल, तीसरा है स्पाइरल मॉडल और चौथा है एजाइल मॉडल। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर मॉडल हैं और भी मॉडल हैं, लेकिन हम पॉपुलर मॉडल की यहां पे चर्चा कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मॉडल क्या है, अभी सब बता देंगे, डोंट वरी। देखो, ये जो फेजेस आपको मैंने बताए, ये तो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए आइडियल हैं, लेकिन अब किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनका यूज किस तरह किया जाएगा, इन फेजेस का यूज किस तरह किया जाएगा, किसी स्पेसिफिक फेज का बार बार यूज किया जाएगा या नहीं, ये उनकी वर्किंग मॉडल पर डिपेंड करेगा। हर मॉडल के अपने फायदे और नुकसान हैं, वो सभी की चर्चा अभी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? इसमें सभी फेजेस सीक्वेंशियली अरेंज रहते हैं, एक के बाद एक। जैसे वाटरफॉल में पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, और फिर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे ही इसमें एक फेज अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत कम गुंजाइश रहती है कि वापस से उस फेज को छेड़ा जाए या फिर उससे पहले वाले फेज को छेड़ा जाए। कुल मिलाकर इस मॉडल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एक फेज से शुरू होगा और दूसरे फेज पर खत्म होगा। कि इसमें टीम्स गलती करने की गलती नहीं करती, डिसिप्लिन से काम करती है और एक बेहतर आउटपुट टीम को मिलता है। इस मॉडल में बहुत कम गुंजाइश रखी जाती है किसी फेज को फिर से टच करने की। टीम का मोटो इस मॉडल में यही रहता है कि सॉफ्टवेयर की सभी फेज कंप्लीट करते हुए कंप्लीटली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए, अदरवाइज कोई भी चेंज सॉफ्टवेयर की डिलीवरी टाइम, कॉस्ट या फिर क्वालिटी पर इंपैक्ट डाल सकता है। स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ये मॉडल ज्यादा सुटेबल है, जहां चेंजेस जैसे टास्क को इजीली अरेंज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। बड़े डेवलपमेंट टास्क में ये मॉडल फेल हो जाता है, क्योंकि बार बार आप पीछे जाके उसमें चेंज नहीं कर सकते। एक बार सॉफ्टवेयर आपका डेवलप हो गया तो हो गया, अदरवाइज कॉस्ट वगैरह पे इंपैक्ट पड़ता है। दूसरे मॉडल की बात करते हैं। दूसरा मॉडल होता है आइटरेटिव मॉडल। आइटरेटिव मॉडल में क्या होता है? डेवलपर टीम सॉफ्टवेयर का सबसे स्मॉलेस्ट वर्जन बेसिक फीचर के साथ डेवलप करती है, जिसे सॉफ्टवेयर का आप सबसेट भी कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में वर्जन्स का यूज करके सॉफ्टवेयर के फीचर्स को एनहेंस किया जाता है, तब तक जब तक सॉफ्टवेयर कंप्लीटली तैयार ना हो जाए कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर आइटरेशन के एंड में कंपनी या टीम सॉफ्टवेयर का एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस कर देती है, जिससे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है नए फीचर के साथ। आइटरेशन मॉडल का फायदा यह है कि इसमें रिस्क आइडेंटिफाई करना इजी होता है कि हाँ भाई ठीक है, जहां भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हुई या मन बदला, वहां से अगले वर्जन में उसको अपडेट कर दिया जाता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा चेंजेस करने पर कंपनी को घाटा भी हो सकता है, रिसोर्सेज कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए कंपनी कई बार ये तय कर लेती है कि भाई कितने अपडेट पॉसिबल है। अदरवाइज कंपनी कॉस्ट भी बता देती है कि भाई इतने अपडेट कराओगे तो इतना कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। बात करते हैं स्पाइरल मॉडल की, अगले मॉडल की। स्पाइरल मॉडल बड़े कमाल का मॉडल है। इसमें आइटरेटिव मॉडल की स्मॉल रिपीटेड साइकिल को यूज किया जाता है और उसे कंबाइन कर दिया जाता है एंड में वाटरफॉल मॉडल के साथ। ठीक है, जिसमें रिस्क एनालाइज टीम की प्रायोरिटी रहता है। इसमें हर स्टेज पर एक प्रोटोटाइप तैयार कर दिया जाता है और उसे कस्टमर के साथ डिस्कस किया जाता है। ठीक है, प्रोटोटाइप से क्या होता है कि एक स्टेज पे एक प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है और कस्टमर के साथ हमने डिस्कस कर लिया। अब कस्टमर ने अगर कोई फीडबैक बताया तो उसी स्टेज पर उसको कंप्लीट कर दिया जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ गए तो पीछे जाके, क्योंकि वाटरफॉल में आ गए तो पीछे जाके उसको ठीक नहीं कर सकते, उस पर हो गया तो काम हो गया। ठीक है, और ऐसे ही एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर रिलीज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रोजेक्ट जिनमें लगातार फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, वहां इस मॉडल का यूज किया जाता है और यही फायदा है कि हर स्टेज पर प्रोटोटाइप का यूज करके इसमें आगे बढ़ा जाता है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो इसका यूज किया जाता है। फिर अगर कस्टमर खर्चा बेयर कर सकता है तो तब इस मॉडल का यूज किया जाता है, बार बार प्रोटोटाइप तैयार करके दिया जाता है। बात करते हैं एक और मॉडल की, जो कि लास्ट मॉडल है, वो है एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल में एसडीएलसी फेज को बहुत सारी डेवलपमेंट साइकिल में अरेंज किया जाता है। इसमें टीम फेजेस की पूरी साइकिल का यूज करके स्मॉल और इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। लगातार कस्टमर से रिक्वायरमेंट ली जाती है, लगातार हर साइकिल में प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी ना रहे। कुल मिलाकर इस मॉडल में कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हर फेज में रहता है। एजाइल मॉडल आइटरेटिव भी है, साथ ही इंक्रीमेंटल भी है, जो इसे अदर प्रोसेस मॉडल से ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। इसका फायदा यह है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में टीम समय से पहले ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि इशू कहां पर है। ठीक है, कोई बड़ा ब्लंडर होने से पहले इशू पता लग जाता है। साथ ही कस्टमर और स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार एंगेजमेंट बना रहता है, लगातार कनेक्शन में रहते हैं पूरी लाइफ साइकिल के दौरान। लेकिन कई बार कस्टमर के फीडबैक पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होना भी घातक हो सकता है और एक्सेस में चेंजेस प्रोजेक्ट को बीच में ही खत्म भी कर देते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन बहुत मस्ट है हर फेज में। तो ये थे कुछ पॉपुलर मॉडल जिन पर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिनका यूज लेती है। एंड में आपको ये और बता दूं कि एसडीएलसी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, ये जो पूरा प्रोसेस रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, इसके कुछ
कुछ फायदे हैं, जैसे कस्टमर और डेवलपर के बीच एक विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है ये मॉडल थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। कस्टमर इन्वॉल्व रहता है, ये नहीं कि कुछ भी बना के दे दिया कस्टमर को एंड में, ठीक है। दूसरा फायदा यह है कि एफिशिएंट एस्टिमेशन निकाल पाते हैं, डेवलपर या कंपनी प्लान कर पाता है, डेवलपर और कंपनी प्लान कर पाते हैं, साथ ही स्केड्यूलिंग तैयार कर पाते हैं कि कब तक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कभी भी दे रहे हैं, 2 महीने में दे दिया, 4 महीने में दे दिया, जो डेट दे दी तब तक प्रिपेयर हो जाएगा तो हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एसडीएलसी की हेल्प से रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन होता है, साथ ही एक बेहतर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है। अगर इन फेजेस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाए तो रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी, रिस्क बढ़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोडक्ट नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगी, क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन पर भी इंपैक्ट पड़ता है, इनकंसिस्टेंसी रहेगी, ये सब चीजें बढ़ती हैं, जिससे कि कस्टमर के साथ एक सही रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पाता और साथ ही एक सही सॉफ्टवेयर भी नहीं बन पाता। तो आशा करता हूं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इस लाइफ साइकिल को आप समझ गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।